आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो अभी काफी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आइए पहले न्यूज को समझते हैं। भारत के एचएएल और रशिया की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एक एमओयू साइन कर चुके हैं और कल साइन हुए इस एमओयू के हिसाब से भारत में SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। SJ-100 यानी कि सुखोई सुपरजेट 100 एक रीजनल जेट है जिसमें 87 से 98 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और अब तक इसके 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इस कैटेगरी में अभी तक भारत में किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जाता है। हालांकि NAL की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक आगे नहीं बढ़ा है और स्पेसिफिकली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उड़ान स्कीम के तहत इसका पोटेंशियल काफी हाई है। वैसे हिस्टोरिकली इस एयरक्राफ्ट के साथ में कुछ परेशानियां रही हैं, लेकिन ये चीजें अब पीछे छूट चुकी हैं और ये प्लेटफॉर्म काफी बेहतर हो चुका है। अब जब आपको न्यूज समझ में आ चुकी है तो आइए समझते हैं इसके मायने क्या है। देखिए, इस प्रोग्राम को आप किसी भी तरीके से एयरबस या बोइंग के साथ में कंपटीशन के तौर पर मत देखिएगा। सुखोई सुपरजेट 100 बेसिकली एक रीजनल जेट है। रीजनल जेट्स यानी कि RJ बेसिकली जेट पावर्ड रीजनल एयरलाइनर्स होते हैं जिनमें 100 से कम सीट्स होती हैं। इनको छोटे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने की कॉस्ट कम रखी जाए। इस सेगमेंट के लीडर्स की अगर बात की जाए तो ये होंगे बॉम्बार्डियर एविएशन और एम्ब्रेयर ई-जेट्स। हालांकि चाइना की तरफ से भी इसी कैटेगरी में C909 इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इंटरनेशनली उसको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। भारत के एविएशन मार्केट की अगर बात की जाए तो ये ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर रीजनल जेट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। चलिए, ये तो हुई भारत की तरफ की स्टोरी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रशिया की साइड की स्टोरी क्या है। इन एयरक्राफ्ट को लेकर ऑर्डर रशिया ने साल 2008 में लेना शुरू किए थे, लेकिन प्रोडक्शन शुरू हुआ था साल 2011 के आसपास। हर नए एयरक्राफ्ट की तरह इसके प्रोडक्शन को रैंप अप करने में थोड़ा समय लगा था और साल 2014 के आसपास जब इसका प्रोडक्शन पीक पर पहुंचा तो रशिया ने क्राइमिया के ऊपर इन्वेजन किया और वहां से सैंक्शंस लगना शुरू हो गए थे। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया ने इस जेट के ऊपर से सारे वेस्टर्न कंपोनेंट्स को धीरे धीरे हटा दिया है, लेकिन अभी भी रशिया इसको फुल स्विंग प्रोडक्शन में ले जा नहीं पाया। ओवरऑल रशिया यहाँ पर भारत में एक कस्टमर देख रहा है और क्योंकि हिस्टोरिकली भारत और रशिया कई चीजों के ऊपर कोलैबोरेट कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल भी बनता है। चलिए, ये तो हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और कोई भी चीज पूरी तरीके से खराब नहीं होती। हिस्टोरिकली सुखोई SJ-10 के साथ में डिपेंडेबिलिटी इश्यूज रहे हैं। मेटल फटीग से लेकर मार्जिन्स को लेकर कंसर्न्स, फ्लीट ग्राउंडिंग से लेकर डिलीवरीज में इशू और लगभग 90 मैल फंक्शंस हर 1000 घंटे की फ्लाइट में रहे हैं। ऐसे में अगर आप रीजनल ऑपरेटर्स की बात करें तो वो चाहेंगे कि उनके पास में ज्यादा डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट हो जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम। इसके अलावा ये जेट्स कंपैरेटिवली नए जेट्स हैं और इसी वजह से इनको लेकर बहुत ज्यादा डेटा मौजूद नहीं। आफ्टर सेल्स से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ कम्प्लीटली नया है और इसी वजह से कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। चलिए, अब जब ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और एग्जैक्टली ये प्रोग्राम किस तरफ जाने वाला है। देखिए, इस तरीके के डेवलपमेंट्स को हम लोग पिछले 10 साल से मॉनिटर करते आए हैं और इसी वजह से हम लोग रेकमेंड करेंगे कि जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती है तब तक आप इसको MOU ही रहने दीजिए। देखिए, आने वाले समय में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और जब उनकी ये विजिट होगी तो उसके ऑप्टिक्स के लिए ये MOUs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली ऐसे कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगातार साइन होते हुए आए हैं और इवेंचुअली इन MOUs को लेकर कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर रेकमेंड करेंगे कि जब तक यहाँ पर एक प्रॉपर डील साइन नहीं हो जाती है तब तक आप इसको एक कॉन्वर्सेशन मान सकते हैं जो भारत और रशिया के बीच में चल रही है। पास में भारत और रशिया के बीच में जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती आई है उसके साथ में बहुत सारे MOUs साइन किए जाते रहे, लेकिन इवेंचुअली ये मटेरियलाइज नहीं होते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने इस पूरी सिचुएशन की सारी लेयर्स डिकोड करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से आपके सामने क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।